आज आपके लिए एक विशेष संदेश कलीसिया लेकर आया हूं मैं, और खासकर उन लोगों के लिए भी विशेष संदेश है जो हर बात में ये कहते हैं कि क्या आपका यीशु मसीह कोई परमेश्वर है। उसको तो दो कीली गाड़ दी गई और क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो दो कीली में ही मर गया। मेरे प्रियो, इतना निंदा भरा शब्द लोग आखिर अपने हृदय से इतनी कड़वाहट एक मसीही के लिए कैसे निकाल सकते हैं। वो इन शब्दों से जाहिर करते हैं कि जो बात शास्त्री फरीसी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था तो वो भी यही कह रहे थे, अरे अपने आप को बचा ले तो हम जान जाए कि तू मसीहा है। आज 2000 साल बाद भी वही शब्द विरोधी और तमाम वो लोग जो यीशु से नफरत करते हैं, जो हमारी क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, हम क्रिश्चियन लोगों से नफरत करते हैं, वो लोग आज भी ये शब्द बोल रहे हैं कि आपका यीशु तो दो कीली में मर गया। तो सुन लो विरोधियों, जवाब सुन लो, वचन तो तुम जानते नहीं हो, क्योंकि लिखा हुआ है। हमारे बीच में कोई बहन पढ़ ले, मत्ती 22 अध्याय 29 पद तुम्हारे लिए लिखा है, ये हमारे लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए भी लिखा है जो खुद को मसीह कहते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते। वो लोग आज जान ले कि जीसस क्राइस्ट वाज ए गॉड, and in the Bible I can prove today that Jesus is only God. Hallelujah. Let's read Matthew chapter 22 verse number 29. The Bible, Holy Bible says like this. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। In English, Jesus said, you don't know the Holy Bible and the Holy Scripture and you don't know the power of God. इस कारण धूल में पड़े हो। That's why you people are under the influence, under the every foolish things. हिंदी में आपको बता दूं, यीशु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, सानू नहीं जानते। यीशु मसीह साढ़े नाल की करना चाहूंगा। पंजाबी में बता रहा हूं मैं आपको, जिस भाषा में बताएं मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को बोलते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हैं कि जिंदा परमेश्वर तो खुद ही अपने आप को क्रूस के ऊपर देने के लिए आया था, और उसने अपने आप को, अपने प्राण को क्रूस के ऊपर दे दिया, और मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते ही चेलों से ये बात कहते रहे, और जब क्रूस पर चढ़ गए चेलों को ये बात याद थी कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। इसीलिए तो मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के तीसरे दिन उसकी कब्र पर भागी सुबह सुबह कि देखें, यीशु ने कहा था कि मैं जी उठूंगा। चेलों को भी याद आया, पतरस बाद में गया, लेकिन पहले कौन गया कब्र में? मरियम मगदलिनी, क्योंकि पवित्र शास्त्र को जानती थी, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानती थी, वो परमेश्वर के वचन को समझती थी। लेकिन आज वो फूलिश लोग, वो निर्बुद्धि लोग, वो कुकर्मी लोग जो परमेश्वर का अनादर करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। हालांकि हम दुआ करते हैं प्रभु ने भी बुद्धि दे, प्रभु उनके मन से भी शैतान के उस पर्दे को उठा दे, ताकि वो सच्चाई को देखें। जिस तरह पौलुस ने देखा, पहले वो भी सोचता था कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है, लेकिन वो जान गया कि जो यहोवा परमेश्वर है वो खुद मेरे साथ इस दुनिया में आ गया, मेरे समान मनुष्य बन के रहा, और वो कोई और नहीं, यीशु नासरी है, नाजरत का यीशु है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं आगे कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है। How Jesus Christ was God in the Bible. According to the Bible, Jesus was a God, 100% God. क्योंकि यहूदी धर्म में माना जाता है कि जो पापों की क्षमा कर देगा वही परमेश्वर है, जो गुनाहों को माफी दे देगा वही परमेश्वर है। और मुस्लिम धर्म में भी यही माना जाता है कि जो हमारे गुनाह को माफ कर दे वही खुदा है, वही अल्लाह है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने लूका 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक लकवे का रोगी आता है और भीड़ बहुत होती है। लोगों ने देखा
कि यीशु मसीह उस लकवे तक नहीं आ सकता, या हम उसकी चारपाई को, उस लकवे के रोगी की चारपाई को यीशु मसीह तक नहीं ले जा सकते, तो उन लोगों ने जिस छत के नीचे यीशु मसीह वचन दे रहा था, जिस छत के नीचे यीशु मसीह संदेश बता रहा था, परमेश्वर के राज की बात बता रहा था, उस छत की खपड़ेल उन्होंने खोल दी और नीचे एक लकवे के रोगी को लटका दिया। वहां पर यीशु मसीह ने फूका नहीं, वहां पे यीशु मसीह ने हाथ नहीं रखा, वहां पे यीशु मसीह ने कोई शब्द नहीं बोले, बस एक बात बोल दी जिससे यहूदी धर्म में, यहूदियों के बीच में खलबली मच गई, और जो आज संसार के बीच में खलबली है। उसने केवल एक बात बोली कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब उनमें से कितने यहूदियों ने कहा कि तू तो परमेश्वर की निंदा करता है, तू तो अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाता है, तू अपने आप को इक्वल करता है, खुदा को छोड़ के कोई फरिश्ता भी पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई पादरी भी नहीं कर सकता, लेकिन तू कैसे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए? तू तो एक साधारण सा व्यक्ति है, तू तो नबी के समान मैं तुझे मानता रहा, लेकिन अब नहीं मानूंगा, क्योंकि तूने खुदा की निंदा करी, तूने यहोवा की निंदा करी, तूने यीशु मसीह होने के नाते, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते तूने अपने आप को खुदा घोषित कर दिया, तू तो खुदा के बराबर आ गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने लूका 2 अध्याय में कहा कि तुम अपने अपने मनों में विचार क्यों कर रहे हो कि मैंने इससे यह कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और लिखा है जैसे ही उसने ये कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, जा फिर पाप मत करना, वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। पहला पॉइंट, खुदा यीशु नासरी पापों को क्षमा करने वाला खुदा है। दूसरा पॉइंट, जब यहूदी यूहन्ना की किताब 8:58 में बात करते हैं सुलेमान और अब्राहम की, तो यीशु मसीह ने कहा अब्राहम ने मेरे दिन देखे, दर्शन देखा और वो आनंदित हुआ। तब यहूदियों ने कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष भी नहीं हुई है और तू कहता है कि अब्राहम ने मुझे देखा है। लेकिन वो भेद की बात नहीं समझ पाए। उत्पत्ति अध्याय 18 में परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह स्वयं अब्राहम से मिलने उस वृक्ष के नीचे जहां अब्राहम बैठा था गए थे। खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वचन पर जब आप आगे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अरे तुझे पता क्या है, तुम तो पाप से जन्मे हो, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होती तो तुम जान जाते तुमसे जो बातें कर रहा है वो कोई और नहीं, उसने कहा मैं हूं। 8:58 को कोई एक जन पढ़ ले, यूहन्ना 8 अध्याय 58 पर कोई एक जन। आठ का 58 की किताब 8 अध्याय 58 पर। हालेलुया, यीशुआ। यूहन्ना 8:58, बहुत जल्दी कर। 48 पढ़ ले, कोई बात नहीं। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, ये सुनकर यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? यूहन्ना 8:58। खैर छोड़िए, प्रभु यीशु मसीह ने जब आप घर जाएंगे 8:58 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मूसा ने जब नाम पूछा कि तेरा क्या नाम है, हमें बता, तो वचन कहता है जिसका नाम मैं हूं, आई एम दैट आई एम ने मुझे भेजा है। जाके फिरौन से कहना वही आई एम दैट आई एम, वही मैं हूं ने आज यहूदियों से बातें करी और धरती पर वो उतर आया। वो यीशु नासरी, नाजरत का यीशु, वो यीशु मसीह, वो जिसको आप परमेश्वर का पुत्र ही केवल मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास क्या है कि यहोवा स्वयं यीशु मसीह की देह में आ गया। जीसस क्राइस्ट वाज ए गॉड। यहोवा हिमसेल्फ डिक्लेयर ही इज केम इन ए फॉर्म। अगर आप पढ़ते हैं
पहला तीमुथियुस 3:16, तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर जो है वो शरीर में प्रकट हुआ और भक्ति में उठाया गया, और भक्ति का भेद इतना गंभीर है कि उसे हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस 3:16 में ये बात लिखी हुई है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? यहोवा स्वयं अपना नाम वहां पर बता रहा है। यीशु मसीह स्वयं अपना वही नाम, जो नाम उसने मूसा को बताया, जो नाम उसने मूसा से कहा था कि मैं हूं जिसका नाम मैं हूं, उसने तुझे भेजा है, जा फिरौन से कह दे। आज मुस्लिम समुदाय के लोग अगर कुरान शरीफ में इस बात को पढ़ते हैं कि उनको खुदा ने भेजा, उनको अल्लाह ने भेजा, तो वही जिसका नाम मैं हूं, आई एम दैट आई एम, इस यूहन्ना की किताब में यहूदियों से कह रहा है कि मैं हूं, इससे पहले कोई जन्म लिया मैं हूं, यानी सृष्टिकर्ता मैं हूं, मुझे कोई जन्म देने वाला नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है मुझे कोई पैदा करने वाला नहीं है, मैं जगत की उत्पत्ति से इस दुनिया में हूं। आज लोग यीशु की निंदा करते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तुम्हारा यीशु खुदा नहीं हो सकता, तुम्हारा यीशु जो 2 कीलियों के कीले हाथों में गाड़ने के कारण क्रूस पर ही मर गया, वो खुदा कैसे है? आज लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर पापों को क्षमा करता है, वो परमेश्वर खुद को प्रोक्लेम करता है। जब यीशु मसीह नाव में थे, चेलों के साथ थे, चेले जो है वो नाव में जग रहे थे, बैठे थे, लेकिन यीशु सो रहा था क्योंकि वो थका था। क्या था? यीशु मसीह थका था। यीशु मसीह 100% गॉड था, 100% मैन था। मैन इसलिए था क्योंकि उसे नींद आती थी, उसे भूख लगती थी और उसे प्यास लगती थी, और वो कई बार देखा गया है कि वो यीशु मसीह मनुष्य होने के कारण अपने पारिवारिक फीलिंग्स में भी रहा, लेकिन गॉड होने के कारण उसने आंधी और पानी को भी खड़े होकर के डांटा। लोग आश्चर्य करने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी को भी डांटता है। एक बार तो कुछ लोग मुर्दों को ले जा रहे थे और वो विधवा का इकलौता बेटा था। यीशु मसीह को तरस आया, जैसे कि खुदा को आज हमारे ऊपर तरस आता है। उसने पूछा ये कौन है? उसने कहा एक विधवा का इकलौता बेटा है। उसने उस अर्थी को छुआ, वचन कहता है, और कहा हे जवान उठ खड़ा हो। वचन कहता है कि यीशु ने बोला लाजर जिंदा हुआ, यीशु ने बोला उस विधवा का बेटा जिंदा हुआ। आज यीशु बोलेगा आप भी अगर मुर्दे हैं तो जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। आपके अनुसार हो सकता है आपके जीवन में यीशु मसीह छोटा होगा, अन्य लोग बड़े होंगे, अन्य लोगों को आप अधिक महिमा देते होंगे, यीशु को थोड़ी। लेकिन अपने दिमाग से निकाल दें, यीशु कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, यीशु आपका नौकर नहीं है, यीशु कोई बच्चा नहीं है, यीशु मसीह कोई जो है बालक नहीं है। जिस तरह आज रोमन कैथोलिक वाले इन्फेंट जीसस बनाते हैं, जिसमें जोसेफ को बड़ा दिखाते हैं, मरियम को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह को छोटा दिखाते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी है। वो यीशु को आज भी खुदा नहीं मानते, बल्कि मदर ऑफ गॉड मानते हैं। परमेश्वर की कोई मां ही नहीं है इस दुनिया में। जन्म केवल यीशु मसीह ने लिया मरियम से। खुदा ने एक जरिया रखा, क्योंकि वो खुदा है। परमेश्वर जन्म लिया मरियम से। परमेश्वर की कोई मां नहीं है। उसने कभी पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने मरियम को मां नहीं बोला। अगर रोमन कैथोलिक के फादर इस वचन को सुन रहे, देख रहे हैं या लाइव के थ्रू यहाँ कोई कैथोलिक समुदाय से है, तो जान ले, अगर कोई मुझे ये दिखा दे कि यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में मरियम को कभी माता या मां बोला हो। लेखकों ने लिखा कि यीशु की मां भी काना के विवाह में थी, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि मां मुझे तुझसे क्या काम, बल्कि बाइबल में लिखा है हे स्त्री। वो अपनी मां को भी ए औरत, ए स्त्री, ए जनानी करके बुलाता रहा। लेकिन आज रोमन कैथोलिक ने यीशु मसीह की शिक्षा को बदलना चाहा। मैं बताना चाहता हूं, संसार की तरह वो लोग भी दुष्ट हैं जो परमेश्वर को मानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी की जो शिक्षा है, यीशु मसीह गॉड है, कई चीजों से पार्ट 2 में और दूसरे संदेश में मैं उसको कवर करूंगा, लेकिन कुछ अंश मैं आपको बता देता हूं। यहां पर
कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, पापों को क्षमा करता है और वो पानी पर भी चलता है। आज तक कोई नबी पैगंबर या कोई संत महात्मा पानी के ऊपर चला है? नहीं। हो सकता है चला भी होगा। आज तक कोई नबी या कोई संत पैगंबर भविष्यवक्ता मुर्दों में से जी उठा है? कोई नहीं। अगर वो जी उठा है तो या तो वो पुराने नियम का एक मसीही संत था, या पुराने नियम का यहोवा का मानने वाला था, यहूदियों में से था, अन्य जातियों में से नहीं होगा। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, खुदा मुर्दों में से जी उठा। आज इजराइल में लोग लाखों रुपए का टिकट लेकर के सिर्फ ये देखने जाते हैं कि यीशु की कब्र कहाँ है, सिर्फ ये देखने जाते हैं कि लाजरस की कब्र कहाँ है, और उस कब्र के बाहर लिखा हुआ है कि जीसस इज नॉट हियर, ही इज रिजन फ्रॉम द डेथ। व्हाई? क्योंकि वो कब्र आज भी आपके लिए खाली है। वो कब्र आज भी खाली है कि जाओ और देख लो कि तुम्हारा यीशु मसीह, जो फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये जगह देखो जहां प्रभु पड़ा था, जहां तुमने प्रभु को रखा था, वो जी उठा है। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि यीशु क्रूस पर मर गया और वो खुद को नहीं बचा पाया, वो बचाने नहीं आया था, वो खुद अपना लहू, अपना खून, अपना बलिदान हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर खून बहाने आया था। आज आप बकरा काट रहे हैं, बकरी काट रहे हैं, मुर्गा चढ़ा रहे हैं, अभी भी आप अंधविश्वास में, पुराने नियमों में फंसे हैं। हमारे लिए एक ही बार एक बलिदान हुआ, वो है यीशु मसीह। हमारे लिए एक ही जो है मेमना बना, वो है यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए अपना रक्त बहाया, अपना खून बहाया, ताकि उसके खून से हमें मुआफी मिल सके। जैसा कि इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। साथियों, इसी वचन के साथ आज आप सबको खुदा ब्लेस करे। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।